हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। क्या मैं दिख रहा हूँ? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वाह। मौलिक पीसीएल 5 और पीसीएल 3 का कॉन्सेप्ट समझा दीजिए, एक बच्चा डाउट बोल रहा है। देखो, पीसीएल 5 और पीसीएल 3 में क्या समझाया था मैंने? कि यार फास्फोरस जो होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3:3p3। तो 3 बॉन्ड तो बना सकता है। फिर फास्फोरस के अंदर पीसीएल 5 बनाना था। पीसीएल 5 अगर बनाना था लल्ला, तो ये 3D खाली होता है, इसलिए एक्साइड कर लेता है। तो यहां से एक्साइडेशन हो जाता है, तो 5 बॉन्ड बन जाते थे। अब मेरा एक सवाल था कि 3D और 4s में से एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? तो N+L रूल आना चाहिए मौलिक का आपको। अगर ये N+L नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकता मैं। तो 5 और 4 में से थी वैल्यू 5 की ज्यादा आती है 4 से, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो एक मन में डाउट होता है कि एनर्जी इसकी ज्यादा होती है 4s से। जब हम 4s में नहीं डाल सकते तो 3D में कैसे डाल रहे हैं? मुहाफिर ये 7 बॉन्ड क्यों बनाता है, ये अभी थोड़ी देर में सब आएगा जब लुईस खत्म हो जाएगा। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, कोवेलेंसी। ठीक है। पीसीएल 5 ज्यादा स्टेबल होगा जी। ब्रजेश जी। अभी अभी पढ़ेंगे, पहले पीसीएल 3 और पीसीएल 5 का डाउट बता दूं। होमवर्क डिस्कस ही कर रहे हैं, डाउट बता दो उस बच्चे को। तो यहां पर ये था, तो ये मैं लॉजिक बताया था कि N+L रूल बिफोर फीलिंग लगता है। कब लगता है जल्दी बताओ? बिफोर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब एटम नहीं बना है तब लगता है। एटम बनाने के लिए जब इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तब। जब एटम बन गया, यानी फास्फोरस एटम बन गया, तो इसमें जो एनर्जी होती है वो शेल वाइज निकाली जाती है। यानी कि 3D की एनर्जी अब कम हो जाती है 4s से, तो इसलिए एक्साइट हो जाता है। और क्यों? क्योंकि सेम शेल है, इसलिए एनर्जी डिफरेंस कम होगा इनमें। क्लियर? पहले बताओ मौलिक को समझ में आया नहीं आया, उसके बाद बात करेंगे। लुईस स्ट्रक्चर सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डेड स्ट्रक्चर का बनेगा। ठीक है। हाँ अमर, कोवेलेंट बॉन्डेड स्ट्रक्चर का बनेगा। NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमने बता दिया था अविनाश कल। ठीक है। क्लियर दोस्तों? अब हमने कल लुईस स्ट्रक्चर पढ़ी थी। मौलिक एक बार बोल देता ना, समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। किसी को डाउट? थप्पड़ खा जाएगा तो मौलिक। मैंने आईडी भी पढ़ ली थी तेरी, ये 1 3 3 4 0। ये इस तरह की नेतागिरी करोगे तो ब्लॉक कर दूंगा मैं मौलिक। फालतू की बकवास मत करके, मैंने नहीं पूछा था। इसमें फटाफट बोल, समझ में आया कि नहीं आया? 1 3 3 4 0 लिखा हुआ है आईडी में। 2 मिनट लगे हैं मुझे ब्लॉक कराने में इसमें। जल्दी बोल, समझ में आया नहीं आया? मैंने नहीं पूछा था, पता है? समझदार बन रहा है मुझसे। चलिए शुरू करें होमवर्क। सबसे पहला होमवर्क होगा सीओ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब लोगों से जो भी डाउट लिख रहे हैं हाथ जोड़ करके निवेदन है कि प्लीज मत लिखो ये सब। स्ट्रक्चर क्या होगी, ये क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा। मेरी रिक्वेस्ट है, ये सब धीरे धीरे टॉपिक वाइज अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। क्या बात?
ये प्लीज टॉपिक वाइज क्लियर हो जाएगा। हम हमेशा टॉपिक जो पढ़ेंगे बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक वे में पढ़ने का मतलब समझते हैं आप? कल आपको ये होमवर्क दिया था, इन्हीं होमवर्क को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप डाउट मत पूछो, मुझे को डिस्कस तो करने दो। देखो सीओ दिया था ना, इसको डिस्कस कर रहे हैं अभी, डिस्कशन में डाउट क्लियर होंगे, स्ट्रक्चर्स भी, फिर वही बात, सारे क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई सीओ की बात करें तो N1 बताओ पहले कितना होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें तो 4 होते हैं, 6 होते हैं सॉरी। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ, 6 या 4? और इसमें 6, तो N1 तो 10 आ गया होगा। N2 बताओ, 8 इंटू 2 16 आ गया होगा। N3 बताओ, 16 माइनस 10 यानी कि 4 आ गया होगा, सॉरी 4 क्यों, 6 आ गया होगा। तो 6/2 करते 3, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएंगे। क्या आएंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ये आ गया 3। N4, अब N4 क्या होता है बताओ? N1 माइनस N3। N1 कितना था? 10। 3 कितना था? 6। कितना बचा? 4। 4/2 करेंगे तो 2 आएगा। 2 क्या आएगा? नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर, यहां तो क्लियर हो गया। तो सी और ओ में कौन होगा सेंट्रल एटम? कार्बन। ये लिख दिया मैंने सीओ। फिर कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3। तो कितने बॉन्ड बना दिए मैंने? 3। आया ना? इरशाद, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? इरशाद, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? इरशाद, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? जब ये लिखा रहे हैं, ये समझा रहे हैं, तो BF4 माइनस भी समझाएंगे ना। मत लिखो ना, इतना क्यों इरिटेट कर रहे हो सब लोगों को, है ना? चलो, 3 बॉन्ड बनने के बाद हमने क्या कहा था बोलो? आप क्या करेंगे बताओ? फॉर्मल चार्ज, आप खुद तो बताओ क्या होगा फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज क्या होगा? फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन निकालें, कार्बन का कितना होता है? कार्बन जो है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये वाले होते थे जो बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो 2 2 4 तो 6। और मैंने आपसे एक बात बोली थी कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है, क्या करते हैं? 8 माइनस कर दो आप तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 6 अगर बॉन्डेड है, 8 में से जो माइनस करोगे तो 2 बॉन्डेड, वैसे 8 कहे तो अनबॉन्डेड यानी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितना आया टोटली? -1। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन की बात करो, 6 वैलेंस से 6/2 -2 प्लस, तो क्या मतलब निकला? ठीक है, यहां आ जाएगा प्लस, यहां आ जाएगा माइनस। क्लियर सबको? तो ये प्लस और माइनस आ जाएगा, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब आपको देखना है कि सबके पास 8 होने चाहिए। तो 2 2 4 तो 6 और ये क्या हो गए? 2 8। तो 2 2 4 तो 6 और ये क्या हो गए? 2 8। क्लियर सबको? हाँ या ना?
क्लियर? अब आगे की बात करें, सिंपल है। अब सीओ के बाद एक और मजेदार चीज होती है, वो ये कि आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं। लुइस ने एक नया कॉन्सेप्ट बताया कि अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में प्लस और माइनस आ रहे हो, तो आप उस प्लस माइनस को हटा करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? कोऑर्डिनेट भी। क्या बताया उसने, जल्दी बताओ। इसको हटा करके आप कोऑर्डिनेट भी लगा सकते हो। यानी कि दोनों स्ट्रक्चर सही मानी जाएगी। अब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें तो क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट इज फाउंड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो उसमें से कोई एक अपना लोन पेयर देगा किसी दूसरे को। ये जो लोन पेयर इसको देगा तो इसमें इसका भी क्या मानेंगे? अधिकार, और उसका भी अधिकार। मतलब समझे? ये इसके पास भी काउंट होगा, उसके पास भी काउंट होगा, तो इसे कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। क्लियर? अब आप चाहो तो उसमें से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा करके प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, प्लस और माइनस भी लगा सकते हो। प्लस क्या बताना चाह रहा है? कि इसने डोनेट किया था। माइनस क्या बताना चाह रहा है? कि इसने लिया था। दोबारा बोलो। प्लस क्या बताना चाह रहा है? प्लस ये बताना चाह रहा है कि इसने दिया था। माइनस क्या बताना चाह रहा है? इसने लिया था। क्लियर है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दो तरह का होता है। एक होता है आपका सिग्मा कोऑर्डिनेट, एक होता है आपका पाई कोऑर्डिनेट। क्या बोले जल्दी बताओ? एक होता है आपका सिग्मा कोऑर्डिनेट और एक होता है पाई कोऑर्डिनेट। अब सिग्मा कोऑर्डिनेट की बात करें, ये सब याद नहीं रखना है अमन, ये सब सीख जाओगे। गलती हो गई मेरी, क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और तुम क्यों ड्रॉप ले रहे हो? तुम्हें ऐसा लगना चाहिए। ये सब कॉन्सेप्ट हैं जो बिल्ड हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। जिस दिन लास्ट एंडिंग पर केमिकल बॉन्ड खत्म होगा उस दिन आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन क्लास में बैठो तो सही साले, हर दिन आकर के परेशान होकर बैठ जाते, तो ड्रॉप ही क्यों लिया तुमने यार? मतलब अभी तो शुरू ही नहीं हुआ चैप्टर, अब तो एक लाइन भी लिखी है, ये सब पढ़ना पड़ेगा क्या? भाई तुम ड्रॉपर हो। फील द पावर, अपनी क्षमताओं को पहचानो। ये मुकाम हासिल करने के लिए हमने 2 साल मेहनत की थी। 2 साल के बाद आए हैं आज यहां पर हम। यूं ही नहीं कोई ड्रॉपर बन जाता, 2 साल बर्बाद करने के बाद ड्रॉपर का तमगा आता। समझे? आफ्टर 2 ईयर फेस्ट करने के बाद मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। ऐसे ही नहीं कोई ड्रॉपर बन जाएगा। 2 साल उसके द्वारा जब तक वेस्ट नहीं किया जाएगा वो कभी ड्रॉपर नहीं कहलाएगा। समझे? क्या कर रहे हो? बेइज्जती कर रहा हूं मैं, ऐसा मत सोचना, मोटिवेट कर रहा हूं बेटा। गजब बेइज्जती है भाई। नहीं नहीं, मतलब ये है कि 2 साल असफल होने के बाद भी, जीवन में आपने कई बार मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा, तो उन्होंने क्या बोला था कि देखिए जीवन में अगर असफल हो जाता है तो व्यक्ति को असफलता को स्वीकार नहीं करना है, उस असफलता के खिलाफ लड़ना है। तो आप वो हो जो असफलता के खिलाफ लड़ने के लिए तीसरी बार भी खड़े हुए हो। तो मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि जब आप थर्ड टाइम खड़े हुए हो लड़ने के लिए, तो इस बार लड़ने के लिए जीतना है, क्योंकि इस बार मौका भी नहीं है। नहीं आई बात समझ में? इस बार मौका नहीं, अब ये लास्ट है। सारे पी वाई क्यूज बन गए पीरियोडिक के, द पावर ऑफ विजय सर। ओ माय गॉड, थैंक यू राहुल। आप समझ रहे बात को? तो अंदर से जबरदस्त एनर्जी चाहिए अभी। ऐसे मत बैठो ये करना पड़ेगा क्या, करूंगा क्या, सब करना है जो क्लास में पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब क्लास में पढ़ा रहे हो काम का होगा तभी पढ़ा रहे हैं। क्लियर? इधर देखो, सिग्मा कोऑर्डिनेट क्या होता है? जब कभी सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड अकेला बन रहा हो,
जैसे अगर मैं मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट बनाऊं, तो आप ये अकेला कोऑर्डिनेट अगर बन रहा होगा तो ये क्या कहलाएगा, सिग्मा कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर वो कोऑर्डिनेट किसी के साथ बन रहा है, तुलसी लिख रही है मेरे भी सारे पीवाईक्यूज बन गए पीरियडिक के, ओ माय गॉड थैंक यू। यहां देखो अगर आप, तो अगर आप यहां देखोगे तो ये अपना किसी के साथ बन रहा है, इसके साथ और भी बॉन्ड है। दिस इज कॉल्ड पाई कोऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड सिग्मा कोऑर्डिनेट। आई होप सिग्मा और पाई समझ में आ गया होगा, बोलो सिग्मा और पाई अब समझ में आ रहा होगा आसानी से। तो मैं यहां अगर आपसे पूछूं कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है ये कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड है कि सिग्मा बॉन्ड है, किस तरह का कोऑर्डिनेट की तरह कंसीडर करेंगे इसको, पाई कोऑर्डिनेट की तरह। किसकी तरह करेंगे, पाई कोऑर्डिनेट की तरह। किसकी तरह करेंगे, पाई कोऑर्डिनेट की तरह। क्लियर दोस्तों, तो आई होप आपको सीओ तो समझ में आ गया होगा। अब सीओ के बाद आएगा O3। O3 में N1 निकाल के बताओ मुझे फटाफट से, O3 में जल्दी बताओ। O3 में अगर आप निकालेंगे N1 तो सीधा ही निकाल लो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 6। तो 3 ऑक्सीजन है तो 6 + 6 + 6 18। N2 निकाल के बताओ। बोलो, N2 तो आपको पता है 8 × 3। N3 बताओ कितना आएगा, और अगर आप N3/2 कर देंगे तो कितना आएगा, 3। ये 3 क्या आएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। N4 N4 बताओ। N1 - N3। N1 कितना है 18, 3 कितना है 6, कितना बचा 12। 12/2 करेंगे तो कितना आएगा 6। 6 क्या आएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो हमने जब बनाया होगा तो हमने ऐसे बना दिया होगा, अगर तो ध्यान से सुनना। ऐसे बनाने पर आपको लगेगा सब कुछ सेटिस्फाइड है, क्योंकि आप देखोगे तो देखो आप कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड सेटिस्फाइड हो रहे हैं आराम से, और सबके पास 8-8 आएंगे। लेकिन लुईस ने एक बात बोली कि जब भी आप मेरा स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर कभी नहीं बनाना, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने में बेयर स्ट्रेन थ्योरी आती है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो स्ट्रेन थ्योरी, क्या पढ़ा होगा, स्ट्रेन थ्योरी, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। तो अगर बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी होगी तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है बताओ। बेयर स्ट्रेन थ्योरी में साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर 3 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड बने तो अनस्टेबल होती है। जैसे यहां देखो यह कितने मेंबर्ड बन रही है, 3 मेंबर्ड रिंग। अगर यहां पर 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अनस्टेबल। अगर ये 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है तो क्या हो गया, अनस्टेबल, इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो यानी कि साइक्लिक नहीं बनती है 3 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड। तो अब क्या करें, तो मैंने इसको ऐसे नॉर्मली बना दिया। नॉर्मली 3 बॉन्ड थे मैंने लगा दिया। अब फॉर्मल चार्ज की बात करें तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 2 3, या यूं कहें कि 1 और 2 तो एक ही है, यही अलग होगी बस, है ना। 1 और 3 तो एक ही। तो यहां पर आप देखो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं 1 की, तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 6। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, काउंटिंग करो बॉन्ड के अंदर कितने टोटल, 2 और 2 4। शेयर्ड और अनशेयर्ड 8 में से चेक करते हैं। तो शेयर्ड और अनशेयर्ड का टोटल 8 होता है। तो अगर शेयर्ड ये है तो अनशेयर्ड 4 आएंगे, तो क्या आएगा बताओ, 0। यहां कोई चार्ज नहीं बनेगा। इस वाले पे देखो, ये 1 2 और ये 3 वाला। 3 वाले में देखोगे तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
दो दो चार, 6, 6/2 2, यानी अगर काउंट करोगे तो +1 आएगा, तो यानी कि यहां पर तो प्लस आ जाएगा। इसका निकालो, फॉर्मल चार्ज ऑन O2, O2 निकालेंगे तो 6 माइनस बॉन्डेड कितने, 2 2 6, कितना बचा, बोलो, 2 शेड है, फोर बाई टू, हाँ। इस पर चार्ज बताओ, O2 का निकाल के बताओ फॉर्मल चार्ज, O2 का फॉर्मल चार्ज निकालो, बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, सबका आंसर आ गया -1। क्लियर, क्या आएगा ये, 6 माइनस 2/2, अभी लिखा था -6 तो -1। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कि डबल बॉन्ड यहां, माइनस यहां और प्लस यहां, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी, जल्दी बताओ, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुई कि नहीं हुई, और इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर को जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताओ, ये, हाँ है ना, कैनोनिकल बनाएंगे तो कैसी बनाएंगे, ऐसी। अब नेगेटिव चार्ज कितना था, 1, ध्यान से दूंगा मैथमेटिक्स, 1 चार्ज अगर 2 ऑक्सीजन पर है तो एक ऑक्सीजन पर कितना आएगा, हाफ हाफ, एक ऑक्सीजन पर कितना आएगा, हाफ और हाफ। यहां क्या आएगा, प्लस। क्या ये ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर जो है वो डॉट 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 आ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ओ बॉन्ड लेंथ इज इक्वल इन O3 ड्यू टू रेजोनेंस। बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना आएगा, 1.5, क्योंकि एक बॉन्ड तो पाई है ना, वो आधा आधा दोनों तरफ है, तो आधा आधा अगर दोनों तरफ है तो एक जगह कितना आएगा, बोलो 1.5। क्लियर सब, कोई डाउट किसी को। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर इसको हटा करके कोऑर्डिनेट भी तो लगा सकते हैं, तो इसमें सिग्मा कोऑर्डिनेट है कि पाई कोऑर्डिनेट है बताओ, क्या है, सिग्मा कोऑर्डिनेट है। क्लियर सबको, अगला बताओ कौन सा मॉलिक्यूल दिया था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, यस यस यस, BF4 माइनस देखो, अगर मैं BS4 की सिग्मा और पाई समझ में नहीं आ रहा, अगर अकेला कोऑर्डिनेट हो ना, अकेला ये किसी के साथ बन रहा अकेला, तो इसे सिग्मा कहेंगे। अगर जैसे कोई और बॉन्ड बन गया इसके साथ है, ठीक,
ये कोऑर्डिनेट किसी मॉलिक्यूल के साथ दिख रहा है ना, कौन था वो जिसको नहीं समझ में आ रहा था? किसी के साथ अगर दिख रहा है तो इसे पाई दे दो, और अकेला दिख रहा है तो सिग्मा कोऑर्डिनेट बोल दो। बस इतना सा बोलना था। ये मैथ्स भी इतनी सी भी नहीं आती है कि यहाँ किसी के साथ है क्या, ये अकेला ही तो दिख रहा है दोनों के बीच में, तो सिग्मा कोऑर्डिनेट। सीओ के अंदर आप देखोगे तो कैसा दिख रहा है, किसी के साथ दिख रहा है तो पाई कोऑर्डिनेट है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका बताओ, 3। और अगर मैं सिग्मा और पाई रेशियो पूछ लूं तो कितना आएगा बताओ, इसका सिग्मा और पाई रेशियो कितना आएगा? सिग्मा पाई रेशियो आएगा 1/2, क्योंकि एक सिग्मा होता है और पाई बचे हुए होते हैं। ये हम सब अभी बॉन्डिंग में पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे, है ना। चलो N1 बताओ इसका फटाफट, N2 बताओ, N3 बताओ और N4 बताओ। चलो सर 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है, पर पॉसिबल तो है नहीं, पॉसिबल नहीं है अजीम, क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, इसलिए मॉलिक्यूल बनाता ही नहीं है उसको। ठीक है, हाँ जल्दी बताओ। N1 N2 N3 किसी ने बताया? 32 40 4 12, 32 40 4 12, क्या सही बोला बच्चा? कोऑर्डिनेट अपोजिट डायरेक्शन में क्यों नहीं है? सीन बताया ना कि प्लस से माइनस की तरफ जाएगा वो। बोलो बोलो। ठीक है, हाउ फॉर्मल चार्ज कैलकुलेटेड, ये सब बच्चे आज आए हैं। फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला होता था, ध्यान देना इधर, वो होता था V-S/2 आप V बराबर हमेशा याद रखना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, S बराबर हमेशा याद रखेंगे क्या, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, U बराबर याद रखेंगे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोले जल्दी बताओ? V-S/2 - U, V बराबर होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, S बराबर होगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, U बराबर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी नहीं आते तो मैंने कल आपको बता दिया था, बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 2 होते हैं, इसके 3 होते हैं, इसके 4 होते हैं, इसके 5 होते हैं, इसके 6 होते हैं, इसके 7 होते हैं, और नियोन अगर आ जाता तो 8 होते हैं। ऐसे निकाल रहे। चलो N3 कितना आएगा? 8। यस, और N3 8 आएगा तो N3/2 कितना आएगा? 4। 4 होगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स। N4 कितना आएगा सही बताओ, 12 या 24? 24 आएगा। और N4/2 यानी कि 24/2 करेंगे तो आएगा 12। 12 आएगा नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर। अभी ठीक है क्या सबका, देखना जरा, सही है। चलिए अब आप स्टार्ट करेंगे। यहां पर बना दूं बोरोन, 4 बॉन्ड है तो 4 बना दिए, एफ 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 एफ। ठीक है, अब क्या करना है, इनका फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मल चार्ज ऑन बोरोन, बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ? 3। माइनस शेयर्ड कितने बताओ? फॉर्मूले से देखो, वैलेंस तो 3 है, यहां लिखा हुआ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या पूछा? शेयर्ड। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 तो 6। अनशेयर्ड सॉरी 8 हुए ना, अनशेयर्ड कितने हुए? 3 - 8/2, बताओ कितने हुए? अरे 0 आएगा ना यहाँ तो, ये तो कितना हुआ टोटल? +1। तो यहां आएगा, सॉरी
बोलो कितना आएगा? -1। तो ये माइनस आ गया। फॉर्मल चार्ज ऑन फ्लोरीन बताओ। फ्लोरीन की बात करो तो फ्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बताओ। उधर देखो 7। इस वाली का काउंट करो 1 का, तो कितना आएगा? 2/2 -6 बराबर 0। तो सब में 0 ही आएगा, बस ये स्ट्रक्चर होगा इसका। फॉर्मल चार्ज 0 आएगा सबका। तो क्या आ गया ये? ऐसा स्ट्रक्चर। यार ब्रजेश, साइक्लोपेंटेन बनता है वो आगे पढ़ेंगे ना। साइक्लोपेंटेन 6 मेंबर रिंग होती है, 3 मेंबर और 5 मेंबर, 3 मेंबर और 4 मेंबर नहीं बनती है, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर बन जाती है। अभी ऑर्गेनिक में पढ़ोगे बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, वहां आएगा। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम भाई, स्ट्रक्चर पे ध्यान दे। अभी वहां पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, उस थ्योरी में से एक हिस्सा लिया है अपन ने। तो क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहा है अपना? इस पर फोकस कर। अभी सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये कैलकुलेट करने में फंस जाएगा। मतलब दूसरे सब्जेक्ट के डाउट यहां क्यों पूछ रहे हो? वहां टॉपिक का टॉपिक आएगा पूरा का पूरा। फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। यही तो पढ़ने में नहीं आता, इसीलिए ड्रॉपर बन जाते हो तुम। फोकस चेंज नहीं करते। फोकस चेंज करो भाई। फोकस अपना यहां लाओ, सिर्फ जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक के क्वेश्चन, उस टॉपिक की डेप्थ, उस टॉपिक की थ्योरी पर फोकस करो। उड़ जाएगा अभी सब कुछ 2 मिनट में। मैं तो खत्म कर दूंगा अभी, थोड़ी देर बाद बोल दूंगा खत्म। तुम्हारा वहीं अटका रह जाएगा सुई। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया। बेटा मन में लड्डू फूटा। अरे मुझे तो पता है ना कि सब हुआ है, मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूं। देखो अप्रोच आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना आप इस साल गड़बड़ कर दोगे। आपको पता है हमारे पास टाइम 1 ही साल का है। प्लीज प्लीज ब्रजेश। पूजा जी वैन विल यू गिव? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप है ना अपना नाम चेंज करके आई हैं। आप लड़का हैं और आपने अपना नाम पूजा रखा हुआ है, क्योंकि लड़कियां बहुत समझदार होती हैं। लड़कियां बहुत समझदार होती हैं, वो इस तरह के डाउट्स नहीं पूछती हैं। तो मुझे अब डाउट होने लगा है, क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यूसली आप जो डाउट लिख रही हैं उससे मुझे डाउट हो रहा है कि आपने अपना नाम जबरदस्ती पूजा रखा है, या आप अपनी बहन की आईडी से आते हो और आपका असली नाम जो है वो कुछ और है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यही आईडी है। आगे बढ़े। यार मैं ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, पता है इसके अंदर एक रहस्य छुपा हुआ है। अब आपका वो रहस्य इंपॉर्टेंट है। ये जो उटपटांग लिख देते हो इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहां पर एक लॉजिक छुपा हुआ है, उस लॉजिक को मुझे समझाना है। उस लॉजिक तक लाने के लिए ही मुझे सिर्फ आपको ये लुइस पढ़ाना था। लेकिन आप लोगों को पता है फील लेने की आदत नहीं है कि यार एक्चुअल टॉपिक का डेप्थ क्या है, एक्चुअल टॉपिक क्या है। आप वहीं अटक जाते हो 11th वाली नॉलेज पे। अब आप बड़े हो गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनना। जैसे अभी NCl3 का भी बनाएंगे, फिर बताऊंगा वो डाउट। NCl3 बताओ। सबसे पहले आपको पता है कार्बन फैमिली का है ये। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही काउंट होंगे, मैंने अभी बताया था ना, इसके ऊपर लिख दिया था 4। तो इसका जब N1 N2 N3 निकाला होगा तो आपने बनाया होगा ऐसा स्ट्रक्चर। डायरेक्ट बना रहा हूं। और फॉर्मल चार्ज आ गया होगा इस पे, नेगेटिव आया ना। कार्तिक यही तो डाउट बताएंगे, ठीक है। अब ये बनने के बाद मजेदार चीजें समझाता हूं अब आपको। इसका एक स्ट्रक्चर और बना सकते हो आप। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां भी छुपा हुआ है। अब जो डाउट आएगा वो डाउट ये आएगा कि सर आपने तो कहा था कोऑर्डिनेट तब बनेगा जब प्लस माइनस होगा, पर यहां तो सिर्फ माइनस ही, प्लस तो है ही नहीं, फिर कोऑर्डिनेट क्यों? और दूसरा डाउट आएगा कि कोऑर्डिनेट अगर है तो कहां से कहां बनेगा, मुझे कैसे पता चलेगा?
भाई मुझे कैसे पता चला? आपने तो खट से ऐसे करके ऐसे बना दिया, मुझे कैसे पता चलेगा ऐसा बनेगा? और मजेदार बात यहां है कि यहां पर भी कोऑर्डिनेट है। ये देखो, आपने तो खट से बना दिया सर, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। ये कोऑर्डिनेट बन गया। यहां भी कोऑर्डिनेट बना दिया, और जबकि आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था मुझे? थोड़ी देर पहले ये बताया था कि कोऑर्डिनेट जो होगा तब बनेगा जब प्लस माइनस हो। ये देखो, ये प्लस है ये माइनस है, तो आपने ये प्लस और माइनस है कोऑर्डिनेट बना दिया था, क्योंकि कोऑर्डिनेट का रूल आपने बताया था कि ऐसे अगर हो कोऑर्डिनेट होता है और ऐसे प्लस माइनस लगा देते हैं। उल्टा भी कर सकते हो कि अगर कहीं प्लस और माइनस हो तो उसको हटा के कोऑर्डिनेट ऐसे लगा सकते हो। तो जहां प्लस होगा वहां से माइनस की तरफ एरो जाएगा, जहां प्लस होगा माइनस की तरफ एरो जाएगा, तो एरो ऐसे गया। डाउट समझ में आ रहा है? तब डाउट क्या आएगा, ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हैं कि वो इस कोऑर्डिनेट के नाम पे हमको बुड़बक बना रहे हैं? क्या बोला? ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हैं और क्यों बुड़बक बना रहे हैं? बुड़बक वाली बात से कहानी सुनाता हूं मस्त, देखना जरा। गुजराती कौन कौन है इसमें से? अपनी क्लास में से गुजराती भाई कौन कौन है? हो जल्दी बताओ, गुजराती। कोई नहीं है गुजराती, कहानी नहीं समझाऊंगा फिर। ओए हे बाबू गुजराती हो? तो देखो, आपको कॉन्सेप्ट कैसे इंपॉर्टेंट होता है और उसका यूज कैसे करना है वो गुजराती से ज्यादा कोई नहीं समझता हो। तो एक कहानी सुनाता हूं, बहुत बढ़िया हो, ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कैसे उसका फायदा उठाते हैं, ठीक। और वैसे भी सुना होगा कि भाई गुजराती से बढ़िया धंधा कोई नहीं कर सकता। हम्म तो क्या हुआ कि एक उस समय की बात है, सत्य घटना है बिल्कुल ये, जब अमिताभ बच्चन की पिक्चर नई नई हिट हुई थी जिसका नाम था जंजीर, खतरनाक हिट हुई थी, भयंकर। उस समय लोग अमिताभ बच्चन को फिर पहचानने लग गए थे। तो अमिताभ बच्चन फ्लाइट से जा रहे थे बिजनेस क्लास में, तो वहां पर एक गुजराती भी बैठा हुआ था। गुजराती ने पहचान लिया अमिताभ बच्चन ने, वो जाके बोला, अरे मोटा भाई बहुत हिट है यार, क्या एक्टिंग करते हो ना आप, तो बहुत अच्छा एक्टिंग, मैं आपका मूवी देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, आपका स्ट्रगल भी बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वो गुजराती जो थे, मतलब जो अमिताभ बच्चन थे, उनकी बहुत सारी फिल्में पहले फ्लॉप हुई थी, बाद में उनकी हिट हुई थी, मतलब काफी सारी फ्लॉप के बाद हिट हुए थे वो। तो और उसने तारीफ करना शुरू कर दिया, अमिताभ बच्चन जी की तारीफ हो रही है, अमिताभ बच्चन को अच्छा लग रहा है, बिकॉज उनकी बहुत असफल फिल्मों के बाद एक फिल्म सफल हुई और उन्हें लोग पहचानने लगे, तो ये उनके लिए बहुत प्राउड फीलिंग मोमेंट हो रहा था। तो बहुत जबरदस्त। और उसने बोलना शुरू किया कि भैया मेरा भी बिजनेस पहले बहुत खराब था, मैं भी बहुत स्ट्रगल के बाद अभी थोड़ा सा ऊपर आया हूँ, और मेरी है ना इसी फ्लाइट में बिजनेस डील है। तो उसने अमिताभ बच्चन से कहा कि बोला भाई एक छोटा सा फेवर करेंगे आप, मेरी हेल्प हो जाएगी, मैं भी स्ट्रगल से गुजरा, आप भी स्ट्रगल से गुजरे हो, आप तो समझ सकते हो कितना तकलीफ होता है। बोला क्या? बोला मेरा जब डील चल रहा होगा ना तो आप उठ के आना और बोलना, और कांति भाई कैसे हो, ठीक है, बस इतना सा बोल देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो क्या थोड़ा इंप्रेशन पड़ेगा ना उसके ऊपर कि अमिताभ बच्चन भी कांति भाई को जानता है। अमिताभ बच्चन ने कहा ठीक है यार, हेल्प कर देते हैं, मैं भी स्ट्रगल से गुजरा हूं खतरनाक, ठीक है, और मदद कर देते हैं। डील चल रही है, कांति भाई की डील चलते समय अमिताभ बच्चन थोड़ी देर बाद उठता है और देखता है और बोलता है, हाय कांति भाई कैसे हो, वापस आ जाता है। अब जब कांति भाई था, उसने बाद में बताया एक इंटरव्यू के अंदर कि उस दिन जब अमिताभ बच्चन ऐसे गए तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि मैंने वो डील क्रैक की डबल पैसे में। पहले वो बोल रहा था 10 रुपया, तो मैंने 20 रुपये में डील क्रैक की। बोला कैसे? तो जब कांति भाई को बोला अमिताभ बच्चन की, कांति भाई कैसे हो, तो कांति भाई ने धीरे से उसके बगल में जो बैठा था ना उससे बात करते हुए क्या बोला देखो, बोला अरे अमित अभी टाइम नहीं है, धंधे का काम कर रहा हूं, बाद में बात करेंगे।
ये बात उसने इतनी धीरे बोली कि अमिताभ बच्चन को तो सुनाई दी नहीं, लेकिन उसके बगल में जो बैठा उसको सुनाई देगी तो उसका दिमाग खराब हो गया। बोला कांति भाई तो बहुत बड़ा आदमी, अमित को बोल रहा बाद में बात करेंगे, चल निकल। और अमिताभ बच्चन निकल गया। दिस इज कॉल्ड गुजराती, हाउ टू यूज रिसोर्सेस। 5 मिनट के बातचीत के अंदर उसने एक नया आइडिया, नया बिजनेस प्लान तैयार करके तुरंत डील को डबल क्रैक कर लिया। दिस इज कॉल्ड गुजराती। गुजराती रॉक्स, दुनिया सॉक्स। बाद में अमिताभ बच्चन को समझ में आया कि भाई ये तो गुजराती है, इससे दूर रहो। अब ये पता लगा मुझे भी, खड़ा खड़ा बेच दे, मुझे पता ही नहीं चले कि अमिताभ बच्चन बिक गया कल का न्यूज में। अब इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि कई बार आपको चीजें समझने के लिए ऑन द स्पॉट चीजों को समझना पड़ेगा। आपको इतना आईक्यू लेवल डेवलप करना पड़ेगा कि क्या चीज बताई जा रही है। यहां पर जो बात हो रही है इंपॉर्टेंट, वो ये हो रही है कि क्या चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट आपको देखना आना चाहिए। समझ रहे हो बात को? क्योंकि अगर आप इस तरह की चीजें नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या बोला जल्दी बताओ। तो यहां पर जब आप बात कर रहे थे, क्लियर हो गया ये? अब मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कैसे कोऑर्डिनेट बनेगा। क्लियर? N3 की वैल्यू ऑड है, ऑड नहीं आएगी, आप निकालो सही आएगी। गलत निकाल रहे हो आप सही निकालना, सही आएगी, आपने गलत निकाली है। तो ये NCl3 आपने बनाया होगा, ये आ गया होगा। अब डाउट ये है कि इसका स्ट्रक्चर एक और है, ये ऐसे। अब डाउट ये कि ऐसा क्यों बन रहा है जबकि प्लस माइनस होना चाहिए था। इसका कॉन्सेप्ट आपको बताना है। आई थिंक सारे मॉलिक्यूल ले लिए या कोई मॉलिक्यूल बच गया, बताओ। और तो कोई मॉलिक्यूल नहीं बचा ना, सारे हो गए ना? हाँ। अब मैं यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिख देता हूं। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये 2 3 थे, 4 थे, 5 थे, 6 से 7 थे और 8 थे। ठीक है। बेटा ऑड नहीं आएगा प्रतीक, आप दोबारा ट्राई कर लेना। वाई आर यू वेस्टिंग माई टाइम? N3 आप निकाल लेना, नहीं आएगा ऑड। मेरे को इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने दो। ठीक है। कार्बन के नीचे ही आपका ये आएगा 10। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके? 4। कितने होंगे? मैक्सिमम में कितने बना सकता था? 4। एक और बात समझना, अगर मैं कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये आएगा। तो अभी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसमें? 2। यानी कि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड बना सकता है। और अगर सफिशिएंट नहीं हो तो फिर एक्साइट करके यहां ला सकता है। तो अभी कितने बन गए? 4। एक कॉन्सेप्ट है जो आगे का है, मैं यहां यूज कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने बॉन्ड बना सकता है। देवेश नहीं आएगा बेटा, क्यों परेशान कर रहे हो? गलत निकाल रहे हो कैलकुलेशन, घर पे दोबारा कर लेना ना, मुझे करना पड़ेगा नहीं तो। 2 मिनट रुक जाओ, इसको सॉल्व करके फिर N3 भी निकाल देंगे। ठीक है। और ये अविनाश है ना, मेरे को Na2CO3 क्यों लिख रहे हो बेटा? Na2CO3 पॉलीएटॉमिक है, वो नहीं बनेगा, है ना। मैं बताऊंगा अभी Na2CO3 भी कैसे बना रहे हैं। ठीक है। हाँ, ये माइनस नहीं काउंट कर रहे हैं, जबकि मैंने N1 N2 N3 में माइनस को बोला था, माइनस कैलकुलेट करना है। ठीक है। इधर देखो, आपने N1 गलत निकाला है क्योंकि N1 का रूल था वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस, अगर माइनस हो तो ऐड हो जाता माइनस। अब इधर देखो, यहां पर एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड बनेंगे। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2। अगर सफिशिएंट नहीं हो तो वो एक्साइड करता है, एक्साइड करता है तो कितने बन गए? 4। ठीक है। यानी कि 10 सिर्फ या तो 2 बॉन्ड बनाएगा या 4 बनाएगा। तो इसका मतलब देसी में समझो, क्या समझो? देसी में ये समझना पड़ेगा आपको कि यार जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, मतलब जितने भी, जल्दी बोलो,
बॉन्ड बना सकता है वो बॉन्ड कितने होंगे, या तो 2 या 4। अब देखो कुछ बच्चे अभी भी अटके पड़े हैं कि N1 N2, इनको मैथ्स नहीं आती। इनको मैं ना सच में बता रहा हूं, आई लव यू, क्योंकि ये आप मुझसे जो करवा रहे हो ना, ये मैं तो कर दूंगा, इससे मेरी तारीफ हो जाएगी कि आई एम द इंटेलिजेंट और आई एम द गुड टीचर, वाओ वेरी गुड, यू आर सो पेशेंट टीचर। लेकिन तुम्हें अगर मैथ्स में ये निकालना ही नहीं आ रहा, तो इसको काम करना, कागज बना के फोड़ के फेंक देना, आग लगा देना साले इस टॉपिक को ही। तुमसे अगर N1 N2 N3 नहीं निकल रहे हैं और मुझसे N1 N2 N3 निकलवा रहे हो, तुम शर्म आनी चाहिए तुम्हें यहां बैठ करके। पर मैं निकालूंगा, कर रहा हूं ना मैं बात। N1 देखो क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो कार्बन फैमिली का है बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, टिन में 4। क्लोरीन में कितने होते हैं, 7। 7 इंटू कितने होंगे, 3। और हमने कहा था कि नेगेटिव जो होता है उसे काउंट कर लेते, तो कितना आता है वो 1। टोटल कितना हुआ है, 4 1, टोटल कितना हुआ 26। तो N1 आएगा 26। ठीक है बेटा, और भी कुछ हो तो बता दो, है ना। N2 की बात करते थे, तो N2 क्या होता था, कितने एटम है टोटल, 3 Cl और एक 4 Cl है, तो 8 इंटू 4 कितना हो गया बेटा, 32। उसके बाद N3 निकालना होता था, तो 32 माइनस 26 करते हैं। अब 26 4 और 2 6 आएगा, ये 6/2 करेंगे तो 3 आएगा बेटा। 3 आएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और N4 आएगा, बताओ N4 क्या आएगा, बताओ खुद ही। N1 माइनस N3, या N1 माइनस N3 में N1 कितना है बेटा 26, N3 कितना है 6, कितना बनाइए 20। तो 20/2 करेंगे तो कितना आएगा 10। क्या ये सही आ रहा है, तो 10 क्या बनेंगे बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर। कौन है वो जो नमूने थे जो कह रहे थे N1 N2 N3 निकाल के बताओ, कौन कह रहा था वो ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। क्लियर, तो ये आपकी कैलकुलेशन क्लियर है। अब जो कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर 2 बॉन्ड बना सकता है या फिर ये 4, यानी ये सीरीज वाले या तो 2 बनाएंगे या 4, यानी कि इनकी बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी या तो 2 है या 4 है। ध्यान से समझना, NCl3 माइनस ही है चल रहा है अभी तक। होमवर्क जो दिया था पिछली क्लास का वही है ये। दिस लेक्चर नो श्री नहीं है, लिंक्ड नहीं है बेटा, है ना। यानी कि ये 2 या 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर ये 2 या 4 बॉन्ड बनाएगा, अगर ये 2 या 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी या औकात 2 या 4 की है। तो अगर 2 और 4 के अलावा कोई बॉन्ड है तो वो कोऑर्डिनेट ही है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ही बन सकता है उसके अलावा। क्या बोले जल्दी बताओ, 2 या 4 ही हो सकता है, अगर उसके अलावा कोई बन रहा है तो कोऑर्डिनेट है। अब बताओ यहाँ कितने बॉन्ड है, जल्दी बताओ कितने बॉन्ड्स हैं, 3। अगर यहां पर 3 बॉन्ड हैं तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, औकात, देसी में बोलते हैं औकात से चेंज हो गया यहाँ पे। औकात से चेंज मतलब कोऑर्डिनेट औकात से चेंज मतलब कोऑर्डिनेट, औकात से चेंज मतलब कोऑर्डिनेट, औकात से चेंज मतलब कोऑर्डिनेट होगा। तो यानी टिन अगर 2 या 4 बना सकता है, अगर 3 बॉन्ड दिख रहे तो वो कोऑर्डिनेट ही होगा, तो ये कोऑर्डिनेट है। अब कोऑर्डिनेट कैसे हुआ होगा वो समझते हैं, फील लेना इसकी। अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर, तो ये सिचुएशन हो गई इसकी, हाँ है ना। कितने हुए इसके पास, टिन के पास टोटल 2 2 2 4 5 और 1 6, 2 ही तो बॉन्ड बना रहा था ये। ऐसे समझो 2 ही बना सकता था या 4 बना सकता था। अगर मैं 2 बनाता तो टिन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 1 2 3 4, जिसमें से उसने 2 तो Cl से बना लिए। अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ, क्या हुआ, ये तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या निकलता है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक लोन पेयर लेने की कैपेसिटी है। तो जो Cl माइनस है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, देखो वो अपना लोन पेयर दे देगा इसको ऐसे, ये अपना लोन पेयर दिया था उसने, इस तरह से कोऑर्डिनेट बना था। क्लियर। अब सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगाओ बोरोन का। चलो बोरोन के अंदर बात करो, 1s2 2s2 2p1, कितने बॉन्ड बना सकता है इजीली,
बोलो 1, या मैक्सिमम कितने बना सकता है 3। तो बोरोन या तो 1 बनाएगा या 3 बनाएगा, आया ना, 1 बनाएगा या 3 बनाएगा। तो इसका मतलब है बोरोन की औकात 3 बॉन्ड बनाने की है, 3 बॉन्ड बनाने की औकात थी। तो ये देखो अब 3 तो बना चुका ये, ठीक है। एफ बी एफ 4 माइनस की बात कर रहा हूं, 3 बॉन्ड बनाने की औकात थी, 3 तो बना चुका। अब अगर एक और बॉन्ड है तो वो कोऑर्डिनेट है पक्का, छुपा हुआ है वो कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट है जो छुपा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा लेकिन अज्यूम करना है 3 की औकात थी, चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, छुपे के कहां बैठेगा। अब तो हमें क्लियर आ गया। तो क्या होगा, अभी देखो आप इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, बोरोन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या होगा, ये अपना एक लोन पेयर देगा तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब मैथ्स लगाते हैं अपन, हमें बताया गया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है तो प्लस माइनस लगाते हैं। तो अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को रिप्लेस करूं तो यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस और माइनस से न्यूट्रल हो जाएगा, यही तो माइनस बचा। दोबारा से देखना, अगर इस कोऑर्डिनेट को हटा के मैं ऐसे सिंगल बॉन्ड लिखता हूं तो हमने कोऑर्डिनेट का एक रूल पढ़ा था, प्लस माइनस लगा देते हैं। कोऑर्डिनेट को हटा के प्लस माइनस लगा देते तो यहाँ पर क्या माइनस है, यहाँ प्लस लग जाएगा, ये प्लस और माइनस से न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा तो ये माइनस आ गया। तो सिचुएशन देखो अब यही बनेगा, सिचुएशन देखो यही बनेगा, सिचुएशन देखो यही बनेगा। क्लियर। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि एल्यूमिनियम बोरोन के नीचे आता है और मैं आपसे यहां पर मस्ती मजाक में ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि यार LCl4 माइनस क्या इसमें कोऑर्डिनेट है, तो आपको पता है बोरोन की औकात 3 थी, एल्यूमिनियम की औकात 3 ही होगी, औकात से चेंज करते ही कोऑर्डिनेट आएगा। तो कंफर्म है कि नहीं है यहाँ पे, बोलो कितने बॉन्ड है यहाँ पर, LCl4 माइनस है तो कोऑर्डिनेट है। अब कैसे बना होगा कोऑर्डिनेट बताओ, 1। हमने कल एक लाइन लिखी थी कि नेगेटिव चार्ज होगा कैरिड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, एल्यूमिनियम या Cl। तो 3 बॉन्ड तो इजीली बन जाएंगे, और चौथा बॉन्ड कौन बनेगा, Cl माइनस। चौथा बॉन्ड कौन सा बनेगा, Cl माइनस। चौथा बॉन्ड कौन सा बनेगा, Cl माइनस। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयुष क्या करता है, नेगेटिव लेता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेगेटिव लेता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ, बोलो नेगेटिव, Cl पर आएगा, ये अपना लोन पेयर देगा। अब इस लोन पेयर को हटा दो आप, तो क्या बनेगा, ये कोऑर्डिनेट को प्लस माइनस करना है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो अपने आप माइनस यहाँ आ जाएगा, ये LCl4 माइनस का स्ट्रक्चर आएगा लुईस से। Cl पर माइनस कैसे आया, आयुष आर यू स्लो, आयुष तुम्हारा साबुन स्लो है क्या, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरीड करते हैं, इसलिए Cl पर आएगा ना माइनस, अगर ये माइनस है तो। अगर BF4 माइनस है तो किस पर आएगा, माइनस, F पर आएगा। फिर F पर आने के बाद इस कोऑर्डिनेट को हटा के अगर सिग्मा बॉन्ड की तरह लिखोगे तो प्लस माइनस करते हैं, तो प्लस माइनस करते अपने आप ही इस पर माइनस आ गया ना, एक्चुअल में Cl पर है, हाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है। यस गौरव। आदित्य प्लीज अपने साबुन को 2 गंगा जल डालो, ठीक है, 2 चुटकी सिंदूर डालो और उससे नहा लो, क्योंकि तुम्हें अगर ये प्लस दिख रहा है फ्लोरीन पर तो मैं सर फोड़ लूं अपना, तो क्योंकि अब बचा नहीं जिंदगी में कुछ मेरे अपना सर फोड़ने के अलावा, क्योंकि यहां कहां प्लस नजर आ रहा है तुम्हें, यहां देख के बताओ, ये प्लस प्लस माइनस अब तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, प्लस कहां बचा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब जब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 3 बना सकता है, फास्फोरस 3 और 5 बना सकता है। ऑक्सीजन की बात करूं तो 2 बना सकता है, सल्फर क्या बना सकता है, 2 बना सकता है, 4 बना सकता है, 6 बना सकता है। क्लोरीन की बात करो तो 1 है, क्लोरीन कितने बना सकता है, 1 3 5 और 7, इतने बॉन्ड बना सकता है, ये इनकी वैलेंसीज है। अब आपको सिंपल सिंपल ये याद कर लिया, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे अपन।
ये कोवेलेंसी भी जस्ट थोड़ी देर बाद आएगा, मैंने ऐसे लिख दी। अब आपको याद हो गई कोवेलेंसी अभी थोड़ी देर के लिए। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ PCl6 माइनस लिखता हूं तो क्या इसमें कोऑर्डिनेट है, जल्दी से बता दो। अब स्ट्रक्चर छोड़ो, बस कोऑर्डिनेट पूछेगा इंटीजर सवाल में। आपको एक इंटीजर सवाल देके बोलेगा कि भैया किस किस पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, बताओ, फटाफट बोल के बताओ जल्दी। है कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसकी औकात कितनी थी, या तो 3 की थी या 5 की थी या 6 बन रहा, औकात से बाहर है। औकात से बाहर है तो कोऑर्डिनेट है। अब आप बताओ PCl4 प्लस में कोऑर्डिनेट है क्या? है क्या? PCl4 प्लस में कोऑर्डिनेट है क्या? क्या हुआ, रुक गई क्या चैटिंग? ए मेरे लल्ला मचाएंगे हल्ला, जल्दी बोल। अरे है क्या? है, क्योंकि या तो 3 बनाएगा या 5, यहां दिख रहा है। अगला बताना। SF5 प्लस में है क्या? हाँ, औकात 3 या 5 की, 4 बनेगा तो भी कोऑर्डिनेट है। औकात 3 या 5 की है, 4 बॉन्ड बनाने की औकात नहीं है ना, तो 4 तभी बन सकता है जब कोऑर्डिनेट हो। यहां भी कोऑर्डिनेट आएगा। इस तरह के सवाल आएंगे तो आई होप आप कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। अब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, लुइस ने जो बताया, हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल। इस टॉपिक से पहले अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो एक बार, 2 मिनट का समय है, जल्दी से पूछो। SF5 प्लस है। तो औकात से चेंज आते ही कोऑर्डिनेट खट टिक कर देना। 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, मिक्स मत करो। एक है CO वाला, CO में तो प्लस माइनस आएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट है और उसमें से प्लस माइनस हटा के लिख रहे हैं। और एक आपका औकात से चेंज। हाँ बेटा जी, ओमुत्तूर। बोरोन पर नेगेटिव चार्ज क्यों? घर पे एक बार पढ़कर आना, फिर बताऊंगा अगली क्लास में। SnCl4 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि Sn 4 बॉन्ड बना सकता है, तो SnCl4 ही रहेगा। PCl4 प्लस में कोऑर्डिनेट है क्योंकि उसकी टेंडेंसी सिर्फ 3 बॉन्ड बनाने की है ये, तो जो चौथा बॉन्ड होगा वो कोऑर्डिनेट ही बनेगा Cl प्लस से। ऐसे ये सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बेटा, है ना, ज्यादा टेंशन मत लो। CO वाले केस के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये दे रहा है, तो इसको रिप्लेस करके अपन ने प्लस माइनस लगाया था। प्लस नहीं आता, माइनस नहीं आता, जो ये CO पर कोई चार्ज है क्या, ये बताओ। CO पर कोई चार्ज है क्या? नहीं। मैंने कहा था चार्ज अगर हो, नेगेटिव चार्ज हो, जैसे आप इसको और इसको कंपेयर कर रहे हो तो दोनों कंपैरिजन अलग है। यहां कोई चार्ज नहीं है, ये चार्ज कहलाता है, दिस इज नॉट अ चार्ज। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन था कोऑर्डिनेट का, कि अगर कभी कोऑर्डिनेट हो ऐसे और उस कोऑर्डिनेट को हटा करके सिग्मा बॉन्ड बनाना हो तो प्लस और माइनस लगा देना। तो उस कोऑर्डिनेट को हटा के सिग्मा लगाने का तरीका है, इसलिए यहां पर ये ऐसे आया था प्लस। ये प्लस चार्ज नहीं है ऑक्सीजन पर, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन चार्ज, कि यहां कोऑर्डिनेट छुप रहा है। ये चार्ज है, ये चार्ज नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज कैरीड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। चार्ज लगाना पड़ेगा जो है, फिर ये देगा कोऑर्डिनेट। नाइट्रोजन पे 5 क्यों नहीं है उमेश? ये पिछली क्लास में बता दिया था, क्योंकि नाइट्रोजन पे 2 वैकेंट ऑर्बिटल, सॉरी d ऑर्बिटल नहीं होता है। हाँ, ये सौरभ हम कोवेलेंसी में पढ़ेंगे, फ्लोरीन वाला, कि एक बना सकता है। ठीक है, प्लस आ सकता है अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भी। ठीक है ना,
चलिए, अब आप एक बार घर से पढ़कर आइएगा, धीरे धीरे बॉन्डिंग पढ़ते जाएंगे। ये छोटे छोटे डाउट जो आपके वीक हैं, अभी आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा वीक हैं, वो क्लियर हो जाएंगे, है ना, धीरे धीरे हो जाएंगे। हाइपोवेलेंट क्या होता है? तो ऐसे मॉलिक्यूल, जल्दी बताओ, मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोले, जल्दी बताओ। मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके पास अगर 8 से कम है तो उसे क्या कहा जाएगा? हाइपोवेलेंट। क्लियर दोस्तों? अगर मॉलिक्यूल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो हाइपोवेलेंट कहलाएगा। हाइपोवेलेंट का मतलब समझते हो आप? 8 से कम। अब जैसे 8 से कम है कि नहीं है? BF3 में है। 8 से कम है कि नहीं है? BCl3 में है, AlCl3 में है, AlBr3 में है, AlI3 में है। ठीक है? कैसे पता लगा आपको कि 8 से कम है? तो लॉजिक समझना, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद कर लो। सबसे पहले मैंने अभी जो लिखे थे वो याद होने चाहिए हमेशा। अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, फिर से लिख रहा हूं। बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें? 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने कितने होते हैं बताओ? इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। क्लियर? तो अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, तो BF3 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? 3। तो ऐसे 3 बना दिया करो। 3 बनाने के बाद आपको देखना है फ्लोरीन कितने हैं यहां पे? 3। ये 3 फ्लोरीन बना दिए। 3 फ्लोरीन अगर बना दिए तो आप दिमाग की बत्ती जलाओ, टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये कितने हुए? 6। 2, 2, 4, 2, 6। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। बोलो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। तो यहां पर आपका 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये हाइपोवेलेंट हो गया। यहां भी 6 होंगे। बोरोन के नीचे ही तो आता है ये भी 6, 6, 6। सब 6 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? बोलो। हर्षित, आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा, प्लीज हैव पेशेंस। ठीक है? हाँ, एक बार ढंग से नोट्स पढ़ना, जो कॉन्सेप्ट बताया उसको, प्लीज रिक्वेस्ट है। हाइपोवेलेंट आ गए क्योंकि सब में 8 से कम आ रहे हैं। ठीक है? हाइपरवेलेंट क्या होता है? उसको पढ़ने से पहले एक नोट कि AlF3 इज नॉट हाइपोवेलेंट बिकॉज इट इज आयनिक। अब ये आयनिक है, इसका मतलब समझते हो आप? इसमें Al+3 होगा और ये F माइनस होगा। Al+3 मतलब होगा 2s2 2p6। यहां पर F माइनस होगा तो 2s2 2p6। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके भी अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसके अंदर भी 8 आ रहे हैं। दोनों में अगर 8 8 आएंगे तो फिर ये ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या बोला, जल्दी बताओ। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है? हाइप, अब ये डाउट आएगा कि सर ये पता कैसे चलेगा कि ये आयनिक है? फजांस रूल आएगा, वहां पर पढ़ेंगे हम ये। ठीक है? क्या बोलेंगे? फजांस रूल आएगा जहां पे। तो ये इंपॉर्टेंट था। हाइपरवेलेंट क्या होते हैं बताओ? मॉलिक्यूल इन विच central atom have more than 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला बताओ मैंने? हाइपोवेलेंट मतलब मॉलिक्यूल इन विच central atom have मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 से ज्यादा रखते हो। अब कौन कौन से ऐसे देखना जरा।
SF4, SF6, ClF3, IF5, IF7। आप इनको देख के बताओ कैसे करेंगे, फटाफट बताओ। जिसमें एग्जैक्ट 8 होगा उसको तो अपन ऑक्टेट कंप्लीट वाला मॉलिक्यूल कहेंगे जी। जी एमडी बोलो। PCl5 कैसे देखेंगे हम? आपको पता है नाइट्रोजन में 5 वैलेंस है तो उसके नीचे आ रहा है, इसलिए फास्फोरस में भी 5 है, 5 बॉन्ड बना रहा है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 10, तो 8 से ज्यादा है। या देखो सल्फर में, सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते बताओ? 6। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते बताओ? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 4, 4 फ्लोरीन, 2 2 4 2 6 2 8, तो टोटल कितने में? 2 2 4 2 6 2 8 और 10 इलेक्ट्रॉन। या सल्फर में तो 6 के 6 ही जुड़ गए तो 12 आएंगे। Cl में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस? 7। 7 में से 3 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं, 1 2 3, तो कितने में? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। यहां देखो आयोडीन में कितने होते हैं? 7। 2 2 4 2 6 और 1 7, तो ये फ्लोरीन 5 है, तो 1 2 3 4 5 और 2, 5 बॉन्ड हो गए तो 2 2 4 2 6 2 8 10 और 2 12, इसके अंदर 12 हो गए। आयोडीन में 7 तो 14 हो गए। सब में 8 से ज्यादा आ रहे नहीं आ रहे, तो ये सारे के सारे हाइपोवेलेंट है। हाइपर वैलेंट जो होता है उसको सुपर ऑक्टेट भी बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ClF3 सुपर ऑक्टेट है क्या, बताओ। ClF3 नहीं कह सकते रोहित, क्योंकि वाटर ऑक्टेट कंप्लीट रखता है, अमोनिया ऑक्टेट कंप्लीट रखता है, उस पर भी लोन पेयर है, वाटर पे भी लोन पेयर है। तो ऐसे लॉजिक अपने मन से मत बनाओ प्लीज। XCO4 को भी इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल इनफ्लेमेबल। ठीक है, तो ये हाइपोवेलेंट हो गया और हाइपरवेलेंट हो गया। तो आई होप ये भी समझ जाएंगे दो टेक्निक। अब जब बात आता है, वो आता है कि लुईस स्ट्रक्चर आपने पढ़ ली, तो लिमिटेशन क्या क्या है लुईस की? लिमिटेशन ऑफ लुईस स्ट्रक्चर क्या रहेगी? तो पहला, एक बात बताओ सर, ClF3 भी सुपर ऑक्टेट है, हाँ 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना उसमें। ठीक है, पहला सवाल बताओ कि लुईस जो बनता है वो किसके लिए बनता है? पहला बताओ, लुईस जो बनता है वो किसके लिए बनता है? जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वो जब भी बनाएगा स्ट्रक्चर में तो उसका रूल होगा कि सबके पास 8 होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड लुईस, दिस इज कॉल्ड लुईस। भाई 8 होते तो 8 होना चाहिए ना, दिस इज कॉल्ड लुईस। इसका मतलब लुईस डज नॉट एप्लीकेबल ऑन हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल्स। क्या बोला था? दिस इज, बोलो, नॉट वैलिड हाइपरवेलेंट और, तो लुईस स्ट्रक्चर does not applicable on hypervalent and hypovalent। दूसरी बात, क्या लुईस ऐसे मॉलिक्यूल को बता सकते हैं इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ जाए बीच में? बोलो। हाइपोवेलेंट तो ठीक है, हाइपर ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या उसके लिए वैलिड है? ऑड इलेक्ट्रॉन अगर कोई आ जाए तो क्या उसके लिए वैलिड है? बोलो। नहीं, तो यानी कि लुईस स्ट्रक्चर does not applicable on
लुईस स्ट्रक्चर डज नॉट एप्लीकेबल ऑन, बोलो, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। देखो इधर जैसे NO, ClO2, ClO3, NO2, इन पर अगर आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो लुईस नहीं लगेगा। हाँ, लुईस ऑक्टेट रूल या लुईस स्ट्रक्चर एक ही बात होती है तुषार, ठीक है। लुईस ऑक्टेट बोलो या लुईस स्ट्रक्चर बोलो, ठीक है। तीसरा, लुईस स्ट्रक्चर डज नॉट explain geometry of the molecule। क्या बोला उसने, बताओ। लुईस स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब समझ रहे हो, स्ट्रक्चर बता सकता है, ज्योमेट्री नहीं। जैसे ये नहीं बता सकता कि टेट्राहेड्रल है या नहीं है। जैसे आपने O ऐसा बनाया, O3, दिस इज स्ट्रक्चर, तो आप ऐसा भी बना सकते हो अकॉर्डिंग टू लुईस, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिस इज ऑल्सो लुईस स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो लुईस स्ट्रक्चर, आप ऐसा बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। दिस इज ऑल्सो लुईस स्ट्रक्चर। नहीं आया समझ में? क्या बोला, जल्दी बताओ। चाहे आप ऐसा बनाओ चाहे वैसा बनाओ, दिस इज ऑल्सो लुईस स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बताता है लुईस तो, लेकिन ज्योमेट्री नहीं बताता। क्लियर? लुईस स्ट्रक्चर does not applicable when center more than 2, when 2 or more than 2 or more than 2 central atom प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। यानी कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर 2 या 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम है तब भी नहीं बता सकता स्ट्रक्चर कैसी बनेगी। जैसे अगर मैं मान लो बोलूं H4P2O7, H5P3O10, इस तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं बता सकता लुईस। सेंट्रल एटम 2 से ज्यादा हो गया। वाओ जगत, थैंक यू। ये कौन है यार, ये ऑड में एप्लीकेबल क्यों नहीं होता? प्रशांत के बिल्कुल ही दिमाग से पैदल ही चल रहा हो क्या? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इवन नंबर होता है वो। ऑड मतलब होता है या तो 6 7 होगा या 9 होगा, तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? कंसीडर ये करता था वो कि हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी स्ट्रक्चर बनेगी लुईस की। प्रशांत थोड़ा पैदल मत चलो, दौड़ो, और दिमाग का इस्तेमाल मत करो पैदल चलने में। दिमाग का इस्तेमाल थ्योरी समझने में करो। मतलब इतना बेसिक से पढ़ाने के बाद भी अगर तुम ये पूछ लो कि ऑड इलेक्ट्रॉन पर एप्लीकेबल क्यों नहीं होता, तो तुम महान हो। इतिहास में जब जब ड्रॉपर बैच आएगा तुम्हारा नाम सबसे पहले आएगा। ऐसा मत सोचना बेटा, डाउट तो पूछना पड़ता है ना। ये ऐसे बोलता है, इसकी बात मत सुनना, है ना बेटा। प्रशांत, प्रशांत हाय प्रशांत, हाउ यू, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। वाओ, गुड टू सी यू अगेन, थैंक यू। सर वो स्पैमर है, उस पर ध्यान मत दो। तेरी सर आप पहले क्यों नहीं मिले? बेटा अंकित अच्छा हुआ नहीं मिला, नहीं तो मैं 2 साल से सर फोड़ लेता अपना अब तक। अगर ऐसे डाउट पूछते
तो मैं 2 साल तक सर फोड़ लेता अपना। कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को कृपया व्यक्तिगत ना लें, यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। जी राहुल, पढ़ाया है, तुम्हें भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एक दिन तुम भी ऐसे ही महान व्यक्ति बनना, ठीक है, पर अभी तो पढ़ो। आगे बढ़े, सब समझ में आ गया? थैंक यू। वाओ, आई स्टडी ओनली योर बुक, थैंक यू। तो ये समझ में आ गया सबको। अब आता है लुईस एसिड क्या होता है। तो याद रखना, लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उन्हें लुईस एसिड कहा जाता है। तो लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज आर कॉल्ड लुईस एसिड। दोबारा बोलो, लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज is called लोन पेयर। बोलो, लुईस एसिड। तो टाइप ऑफ लुईस एसिड क्या होगा बताओ? शॉर्ट में इसको है ना एल, लुईस एसिड को ऐसे बोला जाता है, लुईस एसिड। अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं। पहला, हाइपोवेलेंट जो होंगे वो लुईस एसिड होंगे नहीं होंगे? जितने भी हाइपोवेलेंट हैं वो सब लुईस एसिड हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास स्पीशीज मतलब होता है, चाहे मॉलिक्यूल के बारे में बोलें, चाहे एटम के बारे में बोलें, चाहे वो कैटायन एनायन के बारे में बोले, समझ गए? तो उन सबको मिला के एक स्पीशीज वर्ड दे देते हैं, यानी कुछ भी। लुईस एक साइंटिस्ट था सचिन। एसिड मतलब जो लोन पेयर लेगा वो एसिड है, ठीक है गौरव? आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। नहीं राहुल, नहीं पता था उससे पहले। तो हाइपोवेलेंट जितने भी होंगे वो सब के सब क्या होंगे? लुईस एसिड। दूसरा, H प्लस एंड S ब्लॉक कैटायन, ये भी सारे के सारे लुईस एसिड होंगे, क्योंकि कैटायन जो भी होंगे वो सब अपना लोन पेयर ले सकते हैं। D ब्लॉक कैटायन, जितने भी डी ब्लॉक के कैटायंस होंगे वो भी सारे लुईस एसिड होंगे, क्योंकि जब कैटायन होता है ना वो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। दोबारा से बोलो, जो कैटायन होता है वो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। दोबारा बोलो, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो कैटायन, तो इसका तो वही लुईस एसिड होगा। चौथा पॉइंट, मॉलिक्यूल इन विच वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट, जो भी मॉलिक्यूल जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं वो सब लुईस एसिड होंगे, क्योंकि वो अपने लुईस एसिड डी ऑर्बिटल में वो अपना लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोबारा बोलो, क्लियर दोस्तों? आया ना? क्लियर? तो जितने भी होते हैं वो सारे के सारे लुईस एसिड होंगे। जैसे H प्लस आ गया, Li प्लस आ गया, Na प्लस आ गया, ये सारे कैटायंस जो होते हैं ये सब लेंगे। वैकेंट डी ऑर्बिटल जिनके पास होंगे, जैसे अगर मैं आपसे कहूं PCl5, ये PCl5 लुईस एसिड होगा क्या? हाँ, क्योंकि ले सकता है अंदर। इसी तरह से अभी अपन ने कहा, जैसे मान लो SbF5, 5 है इसमें भी, ये भी ले सकता है। आया ना? जितने भी ऐसे हैं जिनके पास डी ऑर्बिटल है वो लोन पेयर लेंगे। तो आपने नोटिस किया था PCl5 में जब Cl माइनस आया था तो इस PCl5 को तो दिया था उसने, ये Cl माइनस ने अपना लोन पेयर दिया था।
तो जो लोन पेयर देता है वो लुईस बेस कहलाएगा, जो लेता है वो लुईस एसिड कहलाएगा। तो ये PCl5 लुईस एसिड हो गया। तो जितने भी डी वाले हैं वो सब ले सकते हैं, तो ये अपने डी ऑर्बिटल में लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है Na+ आयनिक बॉन्ड बनाएगा ना, लेकिन अगर उसे कोई देने आ जाएगा तो वो ले भी सकता है। जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ना, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़ी हो अगर आपने, ये क्या नाम है, सौरेंद्र, तो आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के अंदर लोन पेयर देता है लिगेंड सीधा, कैटायन कोई तो देता है वो ऐसे। ठीक है। पांचवा होता है कि इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट attached with central atom through, if more electronegative element attached with central atom through multiple bond, then they also called Lewis acid। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जितने भी अटैच्ड होंगे सेंट्रल एटम से, जैसे आप देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है बताओ? है। तो अगर ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पी ब्लॉक कैटायन नहीं बनाते। श्लोक लिखने से पहले सोचा तो करो, पी ब्लॉक वाले कैटायन नहीं, वो एनायन है, वो ज्यादा से ज्यादा लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना? हाँ, जितने भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगर वो अटैच्ड होंगे सेंट्रल एटम से, कार्बन ले सकता है ना अगर दो बॉन्ड हो तो वो क्या होगा? लुईस एसिड। कैसे होगा बताओ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो अपना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जैसे खींचेगा तो वह नेगेटिव आएगा, यहां प्लस आएगा। यहां प्लस आते ही समझ जाओ कि लोन पेयर ले सकता है। आया ना? ये अगर इलेक्ट्रॉन ले सकता है पांचवा पॉइंट समझ में आया कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम से अटैच्ड है थ्रू मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड तो पाई बॉन्ड होगा, वीक होगा, तो वो इस पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेगा। अगर वो पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेगा, अगर वो पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेगा तो क्या होगा? पाई बॉन्ड को खींचते ही यहां पे इलेक्ट्रॉन चला गया उसके पास, तो यहां जगह खाली होगी। अगर यहां जगह खाली होगी तो क्या होगा? यहां अगर जगह खाली होगी तो क्या होगा? यहां जगह अगर खाली होगी तो लोन पेयर ले सकता है, तो लुईस एसिड हो जाएगा। समझ में आया? तो इसी तरह से लुईस एसिड बोलते हैं। जैसे अगर मान लो SO3 आ गया, तो ये SO3 भी क्या होगा? लुईस एसिड होगा। ठीक है, क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, पाई बॉन्ड आ गया। तो लुईस बेस किसे कहते हैं बताओ? लुईस बेस वो होता है लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज, जो भी डोनेट कर सकती है। जैसे वाटर आ गया, अमोनिया आ गया, H- आ गया, जो भी लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। SnCl3 माइनस नहीं होगा, SnCl2 होगा, वो ले रहा है ना Cl- से, तो लोन पेयर है ना, MD। तो यहां पर आपका लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज जो होगी वो आपके क्या होगी? लुईस बेस। और जितनी भी होती है वो सब लुईस बेस है। ठीक है, यहां तक आपका होमवर्क है। आपका एनसीईआरटी से आपको पूरा केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास 11 एनसीईआरटी, चैप्टर नेम है केमिकल बॉन्डिंग,
अप टू लुइस, लर्न करके आना है, रीडिंग करके आना है, ठीक है, यहां तक पूरा पढ़कर आना है, ठीक है, और आई होप आप पढ़कर आएंगे। हाँ, H माइनस के पास एक लोन पेयर होगा ना बेटा, ठीक है, क्लियर गौरव? गौरव ये ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड को नहीं लेता वो, लेकिन हमारे यहां पर ऐसे लेगा वो। आपने पढ़ा होगा Na, फिर ये H2O, फिर ये X, तो ये क्या हुआ, Na प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया ना लोन पेयर से, ये ऐसे लेता है। मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको भी तो समझ लो ना, कोऑर्डिनेशन में नहीं पढ़ते ऐसे, हाइड्रेशन में नहीं पढ़ते हैं कि लोन पेयर लेते हैं एस ब्लॉक वाले, ये सारे के सारे लुइस एसिड कहलाते हैं, ठीक है, समझ में आया बेटा? यहां तक आप पढ़कर आएंगे, और अगली क्लास में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बाय।